तो ये है गाइस स्पार्क्स के SM844 स्नीकर्स एंड ये है गाइस स्पार्क्स के SM734 स्नीकर्स। दोनों ये जो स्नीकर्स है ये बहुत ही बेहतरीन है एंड इनका जो प्राइस है गाइस वो भी बहुत ही कम है, जिसमें आप इजीली इन शूज़ को जो है वो बाय कर सकते हो। अब इन दोनों स्नीकर्स में से कौन सा बेटर हो सकता है आपके लिए एंड कौन सा आपको बाय करना चाहिए, ये गाइस मैं आपको बताऊंगा इस डिटेल कंपैरिजन वीडियो में। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो फर्स्ट लुक में गाइज ये दोनों जो स्नीकर्स है ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। चाहे ये हो, इसमें गाइज आपको हल्का सा स्पोर्टी सा जो लुक है वो मिलता है एंड इसमें आपको मल्टीपल कलर्स जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे ओवरऑल इन स्नीकर्स का जो लुक है वो बहुत ही बेटर आता है। वही अगर हम इसकी बात करें गाइज तो इसे जो है वो सिंपल सा ही रखा हुआ है एंड इसमें सिंगल कलर का जो यूज़ है वो किया हुआ है। मैक्सिमम आपको वाइट कलर मिलेगा एंड यहाँ पे जो ब्रांडिंग की हुई है गाइज वो ग्रे कलर से की हुई है। ठीक है, अब इन दोनों का जो लुक है वो एकदम डिफरेंट है। ये हल्का सा स्पोर्टी है एंड एकदम मतलब डिसेंट सा जो लुक है वो वाइट स्नीकर्स में आता है। अब इसमें से कोई एक चूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। किसी को ये ज़्यादा पसंद आएगा, किसी को ये ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो मैं तो गाइज इसमें जो है वो दोनों को पॉइंट दूंगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी जो है वो मैं पहन सकता हूँ। दोनों जो है वो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं एंड पहनने के बाद भी गाइज ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब बात करते हैं गाइज अपर मटेरियल के बारे में। तो गाइज इन दोनों स्नीकर्स में ऑलमोस्ट आपको जो अपर मटेरियल देखने को मिलेगा वो सेम टू सेम ही जो है वो देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे अपर में कुछ अलग डिज़ाइन है, यानी यहाँ पे गाइस जो यूज़ किया है अपर मटेरियल का वो थोड़ी अलग तरीके से यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिप्स है, जिसको कलर है, यहाँ पे स्ट्रिप नहीं है। ठीक है, बट जो मटेरियल यूज़ किया है गाइस अपर में वो जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में डॉटेड पैटर्न जो है वो देखने को मिलेंगे। सेम यहाँ पे भी आपको वही जो डॉटेड पैटर्न है वो देखने को मिलेंगे। दोनों का जो अपर मटेरियल है वो अच्छा है, सिंथेटिक लेदर का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। अगर आप इन शूज़ को फ्लेक्स करते हो तो ऐसा बहुत ज़्यादा जो क्रीजेस है वो नहीं आती है, बट अगर आप इनका लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हो एंड डेली यूज़ करते हो तो ज़रूर गाइज फिर आपको इन स्नीकर्स के ऊपर जो क्रीजेस है वो देखने को मिलेगी। क्रीजेस को कम करने के लिए गाइज जैसे ही आपका यूज़ हो जाता है तो इन स्नीकर्स के अंदर गाइज पेपर के बॉल्स या फिर शेप होल्डर डाल के आप इन शूज़ को जो है वो रख देना, तो जो क्रीजेस है वो कम रहती है एंड आपका जो शू है वो अच्छा दिखता रहेगा ज़्यादा टाइम तक। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए टिप है। बाकी दोनों का जो अपर मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा है। कुशनिंग एंड इनर सोल देखा जाएगा इन दोनों स्नीकर्स का, तो ये जो व्हाइट वाला स्नीकर्स है इसमें गाइज बैक एंड साइड में अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। अगर इसे हम प्रेस करते हैं तो ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। साथ ही में जो इनर सोल है गाइज इसकी भी थिकनेस जो है वो ठीक ठाक है एंड प्रेस करते हैं तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। इसका जितना भी पूरा मटेरियल है गाइज इसे अगर आप देखोगे तो हल्का सा सॉफ्ट सा जो फील है वो आता है। एंड वही अगर हम इस स्नीकर की बात करें तो यहाँ पे गाइज बैक एंड साइड पे इतनी ज़्यादा जो कुशनिंग है वो नहीं दी हुई है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा आपको जो कुशनिंग है वो मिलेगी। साथ ही में दोनों का जो इनर सोल है उसकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कलर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो कुशनिंग वाइज गाइज जो है वो ये व्हाइट वाले स्नीकर्स में आपको थोड़ी ज़्यादा जो कुशनिंग है वो मिलेगी एज कम्पेयर टू दिस। तो इसमें जो पॉइंट है ये व्हाइट वाले स्नीकर्स को जाएगा। अब बात करते हैं गाइज इन दोनों स्नीकर्स के आउटर सोल के बारे में। तो दोनों स्नीकर्स में गाइज सेम ही आउटर सोल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। यहाँ पे गाइज आपको ऐसा आउटर सोल मिलेगा, सेम व्हाइट वाले में जो है वो ऐसा वाला आउटसोल आपको व्हाइट कलर में जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम ही आपको जो पैटर्न्स है वो देखने को मिलेंगे। ग्रिप वगैरह जो है वो आपको अच्छी खासी मिलेगी। अब इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया एंड इसको अच्छा खासा यूज़ किया है, तो इसमें गाइज मुझे ग्रिपिंग का ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं है, स्लिप वगैरह नहीं होता है एंड लॉन्ग टाइम तक आप इजीली इन शूज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो इस वाली कंडीशन में भी गाइज ये वाला जो हमारा कंपैरिजन है ये ड्रॉ होता है। दोनों का भी जो आउटर सोल है वो सेम ही है। एंड अब करेंगे गाइज हम इसका फाइनल कंपैरिजन जो कि है प्राइस कंपैरिजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पता चलेगा गाइज आपको इससे कि कौन सा आपको कम पैसों में जो है वो मिल सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें 844 की, तो ये अभी जो है वो लॉन्च हुआ है। इसकी जो बॉक्स प्राइस है गाइज वो है 1000 रुपीज़ एंड ऑनलाइन वेबसाइट पे गाइज ये जो है वो अभी ऑलमोस्ट 850 रुपीज़ के आसपास जो है वो मिल रहा है, या फिर 900 के आसपास भी मिल सकता है। मैंने इसे जो है वो 850 में जो है वो बाय किया था। ठीक है, अभी जब सेल स्टार्ट होगी गाइज अच्छी जब सेल स्टार्ट होगी तो हो सकता है आपको ये जो शूज़ है या फिर स्नीकर्स है अभी 800, 750 या फिर 700 के आसपास जो है वो मिल जाए। ठीक है, बिकॉज ये एक न्यू आर्टिकल है, तो न्यू आर्टिकल जनरली उनकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। जैसे ही कुछ टाइम होगा तो इनकी भी प्राइस जो है वो कम होगी। वही गाइज इसकी बात करूँ तो इनकी भी जो बॉक्स प्राइस है वो 1000 रुपये। जब मैंने इन्हें लिया था 1 साल पहले, ठीक है, आई थिंक 1 साल पहले लिया था, तो तब इनकी प्राइस थी 950। ठीक है, 950 या फिर 900 के आसपास। बट अभी इनकी जो प्राइस है वो 600, 650, 700 के आसपास ये जो स्नीकर्स है वो मिल जाएंगे। तो अगर हम प्राइस कंपैरिजन करेंगे तो ये स्नीकर्स जो है गाइस वो आपको ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगे एंड ये थोड़े स्नीकर्स जो है वो आपको थोड़े 100-200 रुपये जो है वो महंगे मिल सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कौन सी सेल में आप बाय कर रहे हो
बट मैक्सिमम सेल्स में इनकी जो प्राइस है वो थोड़ी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू दिस स्नीकर्स। एंड ये जो स्नीकर्स है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोगों को ये जो स्नीकर्स है वो पसंद आए हैं। दोनों की जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट ये पहले ही लॉन्च हुआ था, इनको काफ़ी सारे लोगों ने पहन के रिव्यूज़ दिए हैं। इनके तो जो रिव्यूज़ है वो बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत सारे लोग वाइट स्नीकर्स पहनना पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जो ऑप्शन है वो रह सकता है। वही अगर आपको स्पोर्टी सा लुक चाहिए तो आप इन स्नीकर्स के लिए जो है वो जा सकते हो। इसमें मल्टीपल कलर्स भी है एंड हल्का सा जो स्पोर्टी सा लुक है वो भी आता है। अब मेरा भी जो फाइनल ओपिनियन है वो मैं आपको दे देता हूँ। अगर मेरे सामने ये दोनों स्नीकर्स होते एंड मेरे पास कोई भी शू अवेलेबल नहीं होता तो मैं गाइस जो है वो इन स्नीकर्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता, बिकॉज जो सिंपल स्नीकर्स है वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, वही अगर मेरे को स्पोर्टी सा लुक चाहिए तो मैं जो है वो स्पोर्ट शूज़ या फिर थोड़े डिफरेंट मेश वाले शूज़ जो है वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं तो जो है वो इन स्नीकर्स को चूज़ करूँगा। इससे ओवरऑल जो लुक है वो भी ज़्यादा अच्छा आता है एंड इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी अच्छी है। मटेरियल बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम ही है, बस लुक वाइज डिफरेंस है। तो जो भी आपको देखने में अच्छे लगते हैं या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप जो है वो डिसीजन ले सकते हो। मेरे ओपिनियन से मैं जो है वो इन स्नीकर्स को बाय करूँगा। अगर आपको इनका लेना है तो ये भी आप ले सकते हो, या फिर दोनों को बुला के एक बार पहन के देख सकते हो। जो पसंद आया वो रख लेना, जो नहीं आया उसको रिटर्न कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बाकी सारी जो बाइंग लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो चीज़ है वो बाय कर सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एंड आने वाली वीडियोस में गाइस ये भी बताना कि और कौन से स्नीकर्स या फिर शूज़ की जो है वो आपको रिव्यू वीडियो या फिर कंपैरिजन वीडियो देखना है, तो वो वीडियो भी जो है वो मैं जल्दी ही बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक कंपैरिजन वीडियो में।